नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका देवेंद्र पारिक एसएमपीआर के इस चैनल पर। और साथियों, आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वो है कि क्या वास्तव में इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेड इकोनॉमी होने जा रही है या डेड इकोनॉमी हो चुकी है। चूँकि अभी हाल ही के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमारे ऊपर ये बात कही, भारत और रूस को भी साथ में लपेट लिया कि दोनों क्या है, डेड इकोनॉमी है। और फिर रही वही में हमारे जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने भी ये बात कह दी, लगे हाथ, सिर्फ राजनीतिक लाभ देखा या क्या रहा उसके ऊपर भी एनालिसिस अपन कर ही लेंगे। तो वो सारा क्या कारण रहा कि हमारे को डेड इकोनॉमी बता दिया गया इंडिया को, जो कि आज की तारीख में टॉप इकोनॉमी में है, सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है। ठीक है, ये सारी बातें हैं और उसके बाद ये कह दिया जाए किसी को कि तू टॉपर नहीं, तू तो फेलियर है। ये बात कह दे तो कहाँ तक हजम होती है, और अगर है तो कितनी सच्चाई, और अगर नहीं तो कितनी। ये सब विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने आए हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी हो तब उसकी स्थिति क्या बने। डेड इकोनॉमी तब होती है जब जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी घरेलू जो हमारी जो उत्पादन है, वो उत्पादन होने के बाद उसको खर्च कहाँ करें, मतलब वो चीज़ बेची कहाँ जाएगी, इसकी चिंता कर किसी को हो तो वो एक डेड इकोनॉमी हो सकती है कि भाई आप बना लोगे, बेचोगे कहाँ, हमारे को बेचते हो, आप तो अमेरिका को बेचते हो, बाकी तो दुनिया में कहीं बिकती नहीं है आपकी चीज़। तो ये जो सोच है वो कितनी सही है, तो हमें सब साफ साफ दिखाई देता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के पास खुद के पास इतने कंज्यूमर हैं। अभी हाल ही में अमेरिका की ही तीन बड़ी, जो आर्थिक रूप से दुनिया की आर्थिक नब्ज चेक करती हैं, वो तीन बड़ी संस्थाएं, तीन बड़ी रेटिंग एजेंसियां वो अमेरिका की हैं। ठीक है, उसके अंदर एक का नाम है S&P ग्लोबल कंपनी, दूसरी जो है वो है गोल्डमैन सैक कंपनी, और तीसरी जो है वो मॉर्गन स्टैनली कंपनी। तीन प्रमुख कंपनियां हैं और इन तीनों कंपनियों ने जो है ये दावा किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात जो कही वो ये कि इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसके घरेलू ग्राहक हैं, डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है वो सबसे बड़ी ताकत है। तो जब हमारे पास हमारे लोग ही खरीदने के लिए खूब हैं, तो उस स्थिति में ये कह देना कि इकोनॉमी डेड हो चुकी, तुम बढ़ाओगे तो क्या, तुम्हें खरीदेगा कौन। तो ये एक बड़ी बात जो है कह करके छुट्टी कर देना, यानी हमारे पर प्रेशर बनाने का जो प्रयास किया गया, और उस प्रेशर में बड़ा एक प्रयास, ये एक बड़ी चिंतनीय बात है कि विपक्ष के नेता बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और राहुल जी की इन दिनों काफ़ी सकारात्मक चर्चा है, खूब विपक्ष के नेता के रूप में अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की बात कह के एक माइनस पॉइंट उनका हो गया। बाकी इस संसद जो अभी सत्र चल रहा है, इसमें बहुत अच्छी भूमिका के साथ सरकार को दबाने का, सरकार के प्रश्न खड़े करने का अच्छा प्रयास रहा, लेकिन बिना रिसर्च के इस बात का सपोर्ट कर देना वो बड़ा मायने चल जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि जब विपक्षी ये कहें कि देश जो कि हमारे पर टैरिफ लगा रहा है, वो यही चाहता है, वो चाह ही रहा है कि प्रेशर बने सरकार के ऊपर, और फिर उसके बाद में सरकार कोई गलत डिसीजन करे और राष्ट्र हित से बाहर जाकर के कोई फैसला कर ले। अब उसमें अगर हम सरकार के साथ खड़े नहीं हो और फिर उस देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ खड़े जाएं, ये गलत है। डेड इकोनॉमी है, अगर है तो कहो, लेकिन कहीं दिख ही नहीं रही डेड इकोनॉमी। प्रोडक्शन हमारा तो जीडीपी में तो हम वैसे ही टॉप इकोनॉमी में जा रहे हैं, 6.5 की रेट से हम बढ़ रहे हैं, जहां अमेरिका में जीडीपी 3% है इस समय। इस वर्ष की जो जीडीपी थी वो 3% है। आज के भास्कर में आप देख सकते हैं जाकर के, पूरा एनालिसिस वहां है। और लगभग 6.5% जो है वो इंडियन इकोनॉमी जो है ग्रोथ कर रही है, जीडीपी ग्रोथ जिसे हम बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में कमी नहीं, कंज्यूमर हमारे कमी नहीं, तो केवल अमेरिका के उस 25% टेरिफ से, अगर जो उसका इफेक्ट जो बताया जा रहा है, उसके इफेक्ट की जब चर्चा की गई तो बहुत से इकोनॉमिस्ट ने कहा, और इकोनॉमिक्स नहीं, एक अभी अभी जो है तुरंत हम देख सकते हैं कि कल ये घोषणा हुई थी, विशेष रूप से ट्रंप ने कल कह दिया था कि मैं 25% क्या लगाऊंगा, टैरिफ लगाऊंगा। तो उस टैरिफ के बाद में फिर शेयर मार्केट गिरना चाहिए था, शेयर मार्केट पे उतना ही प्रभाव रहा, तो नॉर्मल दिनों में ऊपर नीचे चलता रहता है और बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और बिल्कुल मजबूती से शेयर बाजार खड़ा है। और जब शेयर बाजार के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चलता रहता है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने पूरी रिसर्च कर ली। उन लोगों ने कहा कि अगर हम 6.5 जो हमारी जीडीपी है, उस टोटल जीडीपी को अगर हम 100% मान लें
तो उसका मात्र 2.2% फर्क पड़ रहा है। मतलब कि पूरी 6.5 में 0.2 में भी असर नहीं पड़ रहा। किसका? उस 25% टैरिफ का। ये बात कौन करे हैं? ये बात वो लोग करें जिन्होंने मार्केट में पैसा लगा रखा है, जो शेयर मार्केट को चला रहे हैं, शेयर बाजार को चला रहे हैं, वहाँ पैसा लगा रखा है, इन्वेस्टर हैं वो। और वो इन्वेस्टर नहीं घबरा रहे। तो आप सोच लीजिए, एक बेसिक बात है कि आप सोच के देख लीजिए कि कहीं कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? कहीं फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो अपना पैसा लगा करके बैठे हैं, तो उनको तो 24 घंटे दिमाग ही उस काम में चलता है। तो वो तो बिल्कुल भी पूरी रिसर्च की होगी उन लोगों ने, तो ये तो हम सब मानते हैं। तो ये जो मार्केट एक्सपर्ट जो हैं वो सारी चीज़ के ऊपर जब चर्चा करके बताते हैं तो मालूम पड़ता है कि इकोनॉमी कहीं डेड नहीं होने जा रही, इंडियन इकोनॉमी डेड हो ही नहीं सकती। और फिर भी पीयूष गोयल जो हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है, कल संसद के अंदर भी स्पष्ट कहा कि हम सभी सेक्टर्स के लोगों से बात कर रहे हैं कि आपके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ सकता है इस 25% टैरिफ का। सभी सेक्टर्स, जिसमें किसान भी हैं, जिसमें उद्योगी, व्यापारी, सब टोटल सब लोगों से चर्चा की जाएगी और फिर उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। सॉल्यूशन के अंदर भी बहुत एक्सपर्ट जो हैं वो बराबर राय दे रहे हैं और ये बात हमारे लिए खुला हो गया मैदान, अब कोई टेंशन नहीं है। साफ साफ उसने क्या कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आप रूस को जो है भाई टैरिफ लगाने का एक रीज़न बताते हुए, प्रेशर बनाते हुए उसने एक बात कही अमेरिकी राष्ट्रपति ने कि रूस को इन लोगों ने, भारत ने रूस को जब यूक्रेन वार चल रहा था उस समय सपोर्ट किया, क्या लेकर के? क्रूड ऑयल लेकर के, यानी कच्चा तेल लेकर के, और सपोर्ट कर दिया। ये मतलब उसकी जो है गलती थी, इसलिए हम इसकी पेनल्टी और लगाएंगे। तो इस पेनल्टी और उस गुस्से के कारण से उसने क्या किया, हमारे ऊपर टैरिफ लगाया। ठीक है, इंडिया में 25% टैरिफ लगा दिया। तो अब यहाँ एक बात और स्पष्ट होती है ना कि हमारे साथ दूसरी बड़ी ताकत रसिया, जो हमेशा ही हमारे साथ रही है। अमेरिका कभी भी हमारे साथ नहीं था, व्यापारिक कारण से साथ रहा है, ठीक है, अलग बात है। बाकी कभी भी मित्र राष्ट्रों के रूप में हमारे साथ कभी रहा हो, वो कभी नहीं था, शुरू से ही नहीं था। ये बात इतिहास के अंदर हमने कई बात, यूट्यूब पे भी हमने काफ़ी चर्चा की है इस बात की। हमेशा उसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है और आज भी पाकिस्तान का ही सपोर्ट कर रहा है। और ये क्या हो रहा है, हमारे को चिढ़ाने के लिए और कह रहा है कि कल को जो है वो भारत को हो सकता है कि पाकिस्तान से क्या खरीदना पड़ जाए, पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ जाए। ये बात और कहने का प्रयास किया जा रहा है। अब रही बात ये कि पाकिस्तान जो है उसको अमेरिका ने जो सपोर्ट दिया है, उसने क्या सपोर्ट दिया कि उसको 25 की जगह उसकी 19% टैरिफ लगाई। अब वो देश पहले से ही इतना गरीब है, उसकी स्थिति वैसे ही कमज़ोर है कि वो कितनी टैरिफ लगा लो उसके ऊपर और कितनी कम कर दो, और 19% भी उसके लिए तो बड़ी हो गई। ठीक है ना, उसके कोई खास जो है न तो इकोनॉमिक लाभ होने वाला है, न कुछ और, बहुत ज़्यादा ग्रोथ उसकी होनी नहीं है। लेकिन फिर भी ये दिखा करके कि हमने इस पर कम लगाया, इंडिया पे प्रेशर बनाने का प्रयास था। दूसरी बात कि ये और कहा अमेरिका ने कि हम पाकिस्तान के अंदर जो कच्चा तेल है उस कच्चे तेल को हम निकालेंगे, और फिर उसके बाद में ये बात और कह दी कि हम ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि पाकिस्तान से भारत को क्या करना पड़ेगा, तेल खरीदना पड़ेगा। अब अगर भारत की स्थिति देखी जाए तो भारत ने तो बहुत कुछ अपने आप को अलग ही कंडीशन में लेके जाने की सोच ली। पहली बात तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना एक जो चल रही है, अगर आपने अच्छे से ध्यान में है ही सबके, उस योजना की स्थिति यह है कि उसके थ्रू, मैं तो राजस्थान का हूँ, मैं बता सकता हूँ, हर दूसरे तीसरे घर में लगातार सौर पैनल लग रहे हैं और लोग लगा रहे हैं, प्रोसेसिंग बराबर जारी है। उस स्थिति के अंदर वो चूल्हे से लेकर के इलेक्ट्रिक चूल्हा वो जला रहे हैं, बाइक रिचार्ज करके और इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे हैं, पेट्रोलियम के ऊपर आश्रित होना ही कम कर दिया। मतलब इंडिया की तो एक वे ही अलग हो ली है। अब कितने दिन में कितना हम आत्मनिर्भर हो जाएं वो अलग बात है, लेकिन ये व्यू और ये जो रास्ता है ये अपन ने लगभग पकड़ लिया है। और एक बार पकड़ते हैं ना तो इंडियंस की एक कंडीशन और होती है, एक को देखे दूसरा, दूसरे को देखे तीसरा, तैयारी रहता है और लगातार चालू जाता है। तो अपने को फिर उस अनुसार देखा जाए तो पाकिस्तान से तेल लेने की जरूरत कहाँ पड़ गई, वो तो कंडीशन नहीं बनती। हमने पहले जब लिया तो अब तक जो पाकिस्तान के बिना हम ले रहे हैं, बिना पाकिस्तान के हम तेल जहाँ से आ रहा है, क्या वहीं से तेल नहीं आएगा? वहाँ से जाएगा तेल, तो कहाँ इश्यू हो रहा है? बिल्कुल अतार्किक बात जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह दी। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि क्या इससे पाकिस्तान को लाभ होगा, तो वो भी नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा, उसके दो बड़े रीज़न है। पहली बात, अमेरिका जब भी कहीं तेल का उत्खनन करता है तो उसमें एक सिस्टम है उसका, वो मशीनें अपनी लगाता है, ज़मीन अगले की होती है, मशीनें अपनी लगाता है, ज़मीन अगले की होती है, उस ज़मीन में से तेल निकाल के खुद ले जाता है और फिर उसको कुछ टैक्स वैक्स जो बचता है वो देता है। और यही बात आज तक खाड़ी देशों में अमेरिका करता आया, इसीलिए अमेरिका और खाड़ी देशों में कभी बनी नहीं और विवाद जो है वो हमेशा बना रहता है। अब जो यहाँ बात आती है कहाँ कि भाई
पाकिस्तान में क्या करेगा, तो पाकिस्तान में पहली कंडीशन तो ये होगी कि पाकिस्तान को मिलने वाला कुछ नहीं है, वो जितना लेगा अपना लेके रवाना हो जाएगा। दूसरी एक बात और आती है कि चाइना ने वहाँ पर खूब ज़्यादा पैसा लगा रखा है और चाइना की और अमेरिका की बनती नहीं वैसे ही, तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका प्रवेश करे, तो वो कुछ ना कुछ रोड अटकाएगा। तभी पाकिस्तानी राष्ट्र प्रमुख ने बिल्कुल उसके ऊपर कोई मजबूत प्रतिक्रिया नहीं दी कि बहुत बड़ा लाभ कर दिया, कोई बधाई ठोक दी अमेरिकी राष्ट्रपति की, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल थैंक यू कह के और छुट्टी कर ली, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं दो बड़ी महाशक्तियों के बीच में आके फंस गया। तो अमेरिका पाकिस्तान की तो वैसे बुरी स्थिति में आ गया, वो तो इधर चाइना के अंडर में आ गया, ज़्यादातर हिस्सा चाइना ने कंट्रोल कर रखा है, बचा कुछ हिस्सा जो है अमेरिका कंट्रोल कर लेगा, तो बर्बाद हो गया। वो तो वैसे पहले से बर्बाद था, और अधिक बर्बाद हो जाएगा। तो लेकिन वो प्रेशर बनाने का एक पार्ट था कि जो है हम यहाँ पर तेल भी पैदा करेंगे और हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को हम कम टैरिफ जो है लगाएंगे, 19% लगाएंगे। ये सारा मामला जो है, इस सारा माहौल बनाने का एक प्रयास था, ठीक है। और कुछ भी फर्क इंडियन इकोनॉमी में पड़ने वाला नहीं है, इतना ही पड़ेगा जितना कि एक साधारण रूप से किसी देश के नाराज होने पर पड़ता है। जैसा कि पहले कई बार अमेरिका तो हमारे से नाराज हो चुका, कई बार आर्थिक प्रतिबंध उसने लगाए हैं, कोई खास बात अब की बार ही हुई है ऐसा नहीं है। जब भी हमने परमाणु परीक्षण किए, हर बार अमेरिका ने हमारे ऊपर क्या लगाए, आर्थिक प्रतिबंध लगाए। तो इसका कोई बहुत बड़ा रीजन या बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा या इकोनॉमी डेड ही हो जाएगी, ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।